चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे शानदार सर्जन की जिसकी मौत को जीतने की जिद उसे एक ऐसे डरावने ख्वाब में ले जाती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो क्या है ये कहानी? आइए इसकी परतों को खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब और परेशान कर देने वाले दावे से। कहानी का जो हीरो है समीर, वो कहता है, देखो मैं भी तो मरकर ही जिंदा हुआ हूं। और बस यहीं से एक रहस्यमयी और डरावने सफर का आगाज हो जाता है। तो इस कहानी का मुख्य किरदार है समीर। दुनिया की नज़रों में वो एक बहुत ही मशहूर और कामयाब सर्जन है, लेकिन उसकी इस कामयाबी के पीछे एक भयानक शौक छिपा है, मौत को मात देने का जुनून, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। समीर का ये जुनून उसे अक्सर अंधेरी रातों में सुनसान सड़कों पर ले जाता था। वहां वो आवारा जानवरों और लावारिस लाशों पर अजीब अजीब से प्रयोग करता था। पता है उसके दिमाग में क्या चलता था? वो मानता था कि वो विज्ञान के लिए कुछ बहुत बड़ा काम कर रहा है। उसकी हालिया कोशिश थी अस्पताल के मुर्दा घर से लाई गई एक लाश पर। अब देखिए, प्रयोग के दौरान उसे लाश में कुछ हरकत तो नजर आती है, लेकिन उसे दोबारा जिंदा करने की जो उसकी कोशिश थी वो नाकाम हो जाती है। और इस नाकामी से वो बुरी तरह से बौखला जाता है, एकदम गुस्से से भर जाता है। और इसी नाकामी के बाद समीर की सनक एक नया और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती है। अब उसका लक्ष्य कुछ और ही था। तो उसका नया प्रोजेक्ट था मिरर प्रोजेक्ट। उसकी थ्योरी ये थी कि आईने में जो हमारी परछाई दिखती है ना, वो असल में एक दूसरी दुनिया का दरवाज़ा है, और उस परछाई के पीछे एक परफेक्ट क्लोन है जो बस बाहर आने का इंतज़ार कर रहा है। सोचिए, उसका मकसद था अपनी ही परछाई को आईने से बाहर निकालकर इस दुनिया में ले आना। समीर के अपने ही शब्दों में उसका घमंड और उसकी सोच साफ झलकती है। वो कहता था, बस एक बार ये एक्सपेरिमेंट सफल हो गया तो दुनिया में मेरा नाम हो जाएगा और परछाई आईने से बाहर निकल नई जिंदगी जिएगी। लेकिन कहानी में एक बहुत भयानक मोड़ तब आता है जब उसका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब तो होता है, पर उस तरह से नहीं जैसा समीर ने सोचा था। एक दिन कुछ बहुत अजीब होता है। आईने में जो उसकी परछाई है वो अचानक हिलना बंद कर देती है। वो बस समीर को घूरती रहती है और उसके हाथ खून से सने होते हैं। ये पहला संकेत था कि अब उस परछाई की अपनी सोच, अपने इरादे हैं, और वो इरादे अच्छे नहीं हैं। और यहीं से पूरा खेल पलट जाता है। असली समीर के हाथ से कंट्रोल छूटने लगता है। वो डरने लगता है, जबकि आईने वाला समीर ज्यादा ताकतवर होने लगता है। वो उसे मानसिक तौर पर परेशान करने लगता है। कभी वो समीर के परिवार की तस्वीरें जलाता, तो कभी अपना ही गला काटने की एक्टिंग करता, सिर्फ असली समीर को तड़पाने के लिए। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। समीर के लिए पानी सर से ऊपर जा चुका था और वो इस डरावने सपने को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला करता है। अपनी ही बनाई इस मुसीबत से तंग आकर वो इसे जड़ से खत्म करने की ठान लेता है और एक भारी भरकम हथौड़ा उठाता है और वो पूरी ताकत से आईने पर वार करता है। आईना हजारों टुकड़ों में बिखर जाता है। एक पल के लिए उसे लगता है चलो ये नाइटमेयर खत्म हुआ। उसे लगा कि उसने जीत हासिल कर ली है। लेकिन सवाल ये है कि असल में टूटा कौन है? और तभी एक चौंकाने वाला भयानक सच सामने आता है। समीर को महसूस होता है कि कांच के वो नुकीले टुकड़े उसके अपने जिस्म में धंस रहे हैं। आईने पर जो जख्म लगे थे वो अब उसके शरीर पर थे। आईना तोड़ने के बाद समीर खुद को एक नई और पहले से भी ज्यादा खौफनाक हकीकत में फंसा हुआ पाता है। अब उसका क्लोन, जो एक जीता जागता इंसान बन चुका है, उसके सामने बिना किसी खरोच के खड़ा है और वो समीर से कहता है, तुमने मुझे खत्म नहीं किया, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। तो अब हालात पूरी तरह से पलट चुके हैं। क्लोन अब एक आज़ाद, जीता जागता इंसान है। असली समीर अपनी ही लैब में एक कैदी बनकर रह गया है और वो क्लोन वो दुनिया में समीर की जगह लेने का प्लान बना रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समीर को उसके घमंड की जो सजा मिलती है वो किसी की भी रूह कंपा दे। क्लोन समीर को वापस उसी टूटे हुए आईने के अंधेरे में फेंक देता है। धीरे धीरे समीर की त्वचा एक चमकदार चांदी जैसी सतह में बदलने लगती है। उसके चेहरे के नए नक्श गायब हो जाते हैं और उसकी आवाज की जगह
कांच के चटकने जैसी डरावनी आवाज आने लगती है। ये दिखाने के लिए कि अब असली मालिक कौन है, क्लोन एक सर्जिकल ब्लेड उठाता है और अपनी कलाई काट लेता है। और अब आता है कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा, खून। क्लोन के हाथ से नहीं, बल्कि उस समीर के जिस्म से बहता है, जो अब खुद एक आईना बन चुका है। अब समीर को हर वो दर्द महसूस करना होगा जो उसका क्लोन खुद को देगा, और उसे कभी मौत भी नहीं मिलेगी। वो ना तो जी सकता है और ना ही मर सकता है। वो हमेशा हमेशा के लिए अपने ही दर्द का एक खामोश गवाह बनकर रह गया है। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर ज्यादा असली कौन है, दुनिया में रहने वाला इंसान या वो परछाई जिसे वो आईने के अंधेरे में कैद रखता है?